अपना चैप्टर रनिंग है क्लास 7th का हिस्ट्री का, द दिल्ली सल्तनत। उसमें अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर, जिसमें बिगनिंग ऑफ इस्लाम देख चुके अपन, ठीक है। टीचिंग्स ऑफ इस्लाम देख चुके, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर को भी अपन ने देख लिया कि कैसे स्प्रेड हुआ। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, आज का न्यू टॉपिक है अपना यहाँ पर इंडिया एंड द टर्किश एम्पायर्स, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर जो टर्किश एम्पायर है कैसे हुआ, मतलब फैला कैसे, पूरे टर्किश एम्पायर कैसे आए, वो एम्पायर कैसे यहाँ पे फैला। चलो, अपन ने देखा कि इस्लाम वॉज स्प्रेडिंग टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पढ़ा था ना कल की क्लास में। हाउ डिड इट रीच इंडिया, इंडिया तक कैसे पहुँचा ये। इस्लाम फर्स्ट केम टू इंडिया थ्रू अरब ट्रेडर्स, जो अरब, क्योंकि सऊदी अरब से स्टार्ट हुआ था ना इस्लाम, अपन ने देखा था प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो जो अरब के जो ट्रेडर्स थे वो कहाँ आए, अपने इंडिया में आए एज फार बैक एज द लेट 7th century CE। राइट फ्रॉम द एंशियंट पीरियड इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स वेल्थ इन स्पाइसेस, क्लोथ एंड प्रीशियस मेटल्स। यानी कि एंशियंट टाइम से अपनी इंडिया सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, मतलब कि उसमें हर तरीके की वेल्थ थी अपने इंडिया में, लाइक स्पाइसेस के मामले में बोलो, क्लोथ्स के मामले में, या प्रीशियस मेटल लाइक सोना चांदी और इस तरीके का। थ्रू ट्रेड द अरब्स लर्न अबाउट दिस वेल्थ एंड सून स्प्रेड द वर्ल्ड, ठीक है। दिस ड्रू सम इस्लामिक रूलर्स टूवर्ड्स इंडिया, क्योंकि जो अरब ट्रेडर्स आए उन्होंने अपनी इंडिया की वेल्थ को सब जगह क्या कर दिया, फैला दिया। और इस बात को सुन के जो इस्लामिक रूलर है वो इंडिया की तरफ क्या हुए, मतलब अट्रैक्ट हुए आने के लिए वहाँ पर, ठीक है। समझ में आई, ये जस्ट इंट्रो हुआ इस चीज़ का। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में द टर्किश सल्तनत, ठीक। बाय द 9th century CE the power of the caliphs began to decline। 9th century में अपन ने क्या देखा, जो खलीफ्स की जो पावर थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, कम होने लगी। What do you think happened to the खलीफत आफ्टर दैट। खलीफत कौन थे, जो खलीफ थे, उनके जो एम्पायर होते थे वो उसके लिए दिया था ना। What do you think happened to the Khalif after that? Just like in India at that time, new ruling powers करो ना तुम उसको, ठीक है। ये हुआ just like in India at that time, new ruling powers came up। नई नई पावर्स उस टाइम में क्या इंडिया में क्या आने लगी, होने लगी रूलिंग पावर, यानी कि राजा महाराजा उस समय बनने लगे नए। द खलीफत वॉज रिप्लेस्ड बाय मैनी स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जो खलीफत थे यानी खलीफा के जो किंगडम्स होते थे खलीफ्स के, वॉज रिप्लेस बाय मैनी स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट किंगडम्स। वो छोटे छोटे किंगडम से और इंडिपेंडेंट किंगडम से क्या होने लगे, रिप्लेस होने लगे, उनकी जगह नए और छोटे और इंडिपेंडेंट किंगडम्स डेवलप हुए। मैनी ऑफ दीज न्यू किंगडम्स वर रूल्ड बाय टर्किश रूलर्स। जो ज़्यादातर जो न्यू किंगडम जो बने थे वो किन के थ्रू रूल किए जाते थे, टर्किश रूलर्स के थ्रू। एक्चुअल में जो टर्क्स थे वो कौन थे, द टर्क्स वर अ नोमैडिक ट्राइब फ्रॉम पार्ट ऑफ सेंट्रल, नॉर्थ एंड वेस्ट एशिया दैट हैड अडॉप्टेड इस्लाम। नोमैडिक का मीनिंग है बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी दैट मूव्स विद इट्स एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो कम्युनिटी जो अपने पशु पक्षी यानी अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते रहते हैं ना, उनको बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। तो टर्किश वो थे, वो वाले ट्राइब्स थे जो इधर से उधर अपना सामान बोरिया बिस्तर लेके इधर उधर जाते थे। फ्रॉम पार्ट ऑफ सेंट्रल, नॉर्थ एंड वेस्ट एशिया दैट हैड अडॉप्टेड इस्लाम। उन्होंने क्या किया था, इस्लाम जो धर्म है, रिलीजन है, उसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। इन सेंट्रल एशिया टू पावरफुल टर्किश स्टेट्स एमर्ज्ड। जो सेंट्रल पार्ट है अपने एशिया का, टू पावरफुल टर्किश स्टेट्स एमर्ज, उनका उदय हुआ, वो आए मतलब एक्चुअल में। दीज वर कौन कौन से थे, गजनी और घोर,
ठीक है, लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, जो कि अभी के टाइम में अगर अपन देखें तो कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में। तुमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस कर लिए क्या, देख लिए कि नहीं किए? ठीक है, और ये अभी वाला कर रही हो रीड की हो चुका? ठीक। अब है 2 रूलर्स फ्रॉम दीज किंगडम्स अटैक इंडिया एट डिफरेंट टाइम। जो 2 रूलर थे इसके, इन ये दोनों किंगडम है, गजनी और घोर के, अटैक्ड इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम में इन्होंने अटैक किया। एक टाइम में इनका नहीं कि गजनी और घोर ने एक साथ किया था। वन ऑफ देम बिकेम द फर्स्ट रूलर टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। हु वर दीज रूलर्स, लेट अस फाइंड आउट। इन दोनों में से कौन पहले अपनी इंडिया में आकर उसने रूल किया, इस्लामिक एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, तो उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। एक वर्ड है यहाँ पे प्लंडर जो आएगा अपने आगे, उसका मीनिंग है स्टोल थिंग्स फ्रॉम अ प्लेस स्पेशली यूजिंग फोर्स ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ वॉर। यानी टाइम, जब वॉर का टाइम होता है, लड़ाई वो होती है ना, युद्ध जब होता है, तो फोर्सफुली वहाँ से चीज़ों को चुरा कर अपने वहाँ से ले जाना, वो क्या हुआ, हमारा प्लंडर हुआ मीनिंग। ठीक है, जब आएगा तो उसको अपन यूज़ कर लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो 2 रूलर यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, एक तो मोहम्मद गजनी है और एक है मोहम्मद गोरी। ठीक है, चलो मोहम्मद गजनी को स्टार्ट करते हैं। We have learned that in ancient and medieval period India was wealthy and prosperous। देखा ना अपने एंशियंट टाइम में और जो मिडाइवल टाइम है, यानी उसमें हमारा इंडिया वेल्दी था और प्रॉस्पेरियस था, यानी पैसे वाला और संपन्न और जाना माना, सब लोग उसको जानते थे। इट्स वेल्थ केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रेड रिलेशन विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वेल्थ थी वो क्यों थी, एग्रीकल्चर की वजह से थी। जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा थे, उसकी वजह से थी। और ट्रेडिंग डिफरेंट वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ट्रेडिंग करता था, क्योंकि अपन ऊपर पढ़ के आए ना, स्पाइसेस, क्लोथ और प्रीशियस मेटल खूब सारी है, तो उनकी ट्रेडिंग भी करेगा। मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज अ पावरफुल टर्किश रूलर हु वॉज ड्रॉन टू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ। जो मोहम्मद गजनी है, वो जो पावरफुल टर्किश रूलर है, वो इंडिया की तरफ क्यों आया, क्यों खिंचा हुआ चला आया, क्योंकि हमारी इंडिया की वेल्थ को देखकर, पैसा को देखकर, कि बहुत पैसे वाला है हमारा इंडिया। बिटवीन 1001 CE एंड 1026 CE के बीच में मोहम्मद प्लंडर्ड इंडिया 17 टाइम, मतलब 1001 से 1026 CE के बीच में जो इंडिया को 17 टाइम उसने लूटा था, युद्ध किया और लूटा था। किसने, मोहम्मद गजनी ने लूटा था। कितनी बार, 17 टाइम, 17 बार लूटा था मोहम्मद गजनी ने इंडिया। ठीक है ना। मैनी ऑफ हिज अटैक्स वर एम्ड एट टेम्पल्स विच रिसीव लार्ज डोनेशन फ्रॉम रूलर्स एंड द रिच। यानी रिच पर्सन और रूलर के थ्रू टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था, डोनेशन किया जाता था। तो वहाँ पर टेम्पल में बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था। लाइक अपना सोमनाथ का टेम्पल है, उसको भी ये मोहम्मद गजनी ने 2-3 बार तोड़ा और लूटा था। अभी तो नया बनाया था ना सोमनाथ का टेम्पल, ये अब तुमको पढ़ाया था तब भी आया था, 17 टाइम लूटा था। याद होगा ना तुम्हें भी नंबर इसका। ठीक है, ठीक। ईच टाइम ही वॉज डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, किल मैनी पीपल एंड टेक लूटेड वेल्थ बैक टू गजनी। बहुत टाइम उसको डोनेशन को लूट लेता था, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देता था, और वहाँ के जो पर्सन जो वहाँ आसपास है उनको क्या कर देता था, मार देता था। और जो सारा लूटा हुआ वेल्थ है, पैसा है, वो कहाँ ले जाता था, गजनी वापस ले जाता था। ठीक है, लूट लूट के अपना गजनी को भर रहा था। द सोमनाथ टेम्पल, चलो आ भी गई लाइन। द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात was one such temple that was destroyed by Muhammad। जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, वो मोहम्मद गजनी ने डिस्ट्रॉय किया था। ही ऑल्सो अटैक द सिटी ऑफ कन्नौज एंड मथुरा। कन्नौज और मथुरा पर भी इसने, गजनी ने क्या किया था, अटैक। ही यूज द रिचेस दैट ही लूटेड फ्रॉम इंडिया टू डेवलप हिज किंगडम एंड क्रिएट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंडिया से वो सारा लूट के, रिच पर्सन को लूट लिया और जो भी सारी संपत्ति है लूट के वहाँ ले गया, और अपना वहाँ पर किंगडम में क्या किया, इंडिया टू डेवलप
फ्रॉम हाँ, और वहाँ पर अपना क्या किया, किंगडम अच्छे से इस्टेब्लिश किया, डेवलप किया, और वहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर को भी अच्छा बनाया, मतलब बड़े बड़े महल बनाए, बड़े सुंदर सुंदर, वहाँ यहाँ से पैसा लूट लूट के ले जाते, ठीक है। फिर है अपना मोहम्मद वॉज, यानी मोहम्मद गजनी के लिए दिया है। मोहम्मद वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन इंडियाज़ वेल्थ, उसको केवल इंडिया के पैसे में ही इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू जॉइन द एरिया ही कॉन्कर्ड टू हिज किंगडम एंड रूल दैम, वो जहाँ पर जीतता था, मतलब जहाँ पर मार दिया कर दिया, तो उस जगह को उसने जीता, तो बस वहाँ पर रूल नहीं किया उसने, वहाँ का पैसा लेके अपना चलता बना, और अपने गजनी को ही उसने क्या किया, डेवलप किया। तो ये तो हुआ अपना मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गोरी अभी अपन करते हैं, जब तक तुम थोड़ा सा राइटिंग पोर्शन कर लो, बस इतना सही करना है। इंडिया एंड टर्किश एम्पायर लिखोगी, उसके बाद में क्या करोगी कि कब कौन सी सेंचुरी में ये अपना डेवलप हुआ था, इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ अभी, ठीक है। फिर ये टर्क्स के बारे में लिखोगी, और यहाँ पर जो 2 हुए थे ये, और बस इतना ही कर लो। फिर मैं आगे तुम्हें मोहम्मद गोरी भी करा दूँगी, फिर आज का अपना पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ने मोहम्मद गजनी पढ़ लिया, अब अपन क्या देखेंगे, मोहम्मद गोरी, ठीक है। गोरी बोलो, या इंग्लिश में जब लिखते हैं तो GH घ है ना, उसको GH से लिखते हैं, तो घोरी भी बोल देते हैं कई जने, है ना। मोहम्मद गोरी, जैसे व्यू का यही बोलते हैं ना। आफ्टर द गजनी एम्पायर वीकेंड अ न्यू किंगडम घोर इमर्ज्ड, जब गजनी जो ये वाला एम्पायर है मोहम्मद गजनी का, ये क्या हुआ, वीकेंड हुआ, तो जो नया एम्पायर है घोर, उसका क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। इमर्ज मतलब वो उदय हुआ, वो आने लगा उसमें अस्तित्व में, ठीक है। वन इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम वॉज मोहम्मद गोरी, जो घोर किंगडम था उसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो कौन था, मोहम्मद गोरी। लाइक मोहम्मद गजनी, गोरी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंडिया। However, he did not just want to invade India and take its wealth, he wanted to make India part of his empire. गजनी तो क्या चाहता था, लूटा पैसा और गया अपना गजनी, और वहाँ को ही बढ़ाना चढ़ाना चाहता था, अच्छा बनाना चाहता था। जबकि जो गोरी है वो क्या चाहता था, इंडिया में तो इंटरेस्ट था इसका, पर वो क्या करता था, वहाँ की उसके वेल्थ को यूज़ करते हुए वहाँ को, इंडिया को भी अपने एम्पायर का, यानी अपने किंगडम का पार्ट बनाना चाहता था। ये नहीं कि वेल्थ लूट कर अपना जो घोर है उसी को बढ़ाना है, घोर तो बढ़ाना ही है, पर इंडिया को भी अपने किंगडम में क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एट दैट टाइम नदर्न इंडिया वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट राजपूत डायनेस्टी, जब ये घोर आया था ना, जो गोरी आया था, तो उस समय जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट था, यानी अपर पार्ट था, उसमें बहुत सारे राजपूत डायनेस्टीज़ यानी राजपूत किंगडम हुआ करते थे, है ना। मोहम्मद गोरी डिफीटेड द राजपूत्स, जो राजपूत रूलर्स थे उनको क्या किया, उसने डिफीट किया। दिस लीड टू इमरजेंस ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। उस समय जो गोरी था ना, उसने इस्लामिक एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले गोरी ने किया था। आया तो गजनी पहले था, पर उसने एम्पायर अपने इंडिया में नहीं इस्टेब्लिश किया था, उसने तो बस पैसा लूटा था। और ये इंडिया में आकर उसने अपना नया फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया इस्टेब्लिश किया, जो कि था हमारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब लेट्स सी हाउ गोरी अचीव हिज कॉन्क्वेस्ट। तो एक अपने को ये क्या बोलते हैं, इसको कॉमिक्स टाइप में दिया हुआ है, इसको भी जस्ट देख लेते हैं, लाइक फन भी हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा तुम्हें। तो देखो, इन 1191 CE मोहम्मद गोरी अटैक नदर्न इंडिया, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया अपन ने अभी पढ़ा ना, उसमें अटैक किया। द राजपूत रूलर्स यूनाइटेड टू फाइट गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो राजपूत जो रूलर थे उन्होंने सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, कौन सी जगह पर हुई थी, तराइन में, ठीक है। फिर सेकंड वाले में दिया है, द राजपूत्स अंडर द लीडरशिप ऑफ पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड गौरी, गौरी वॉज फोर्स्ड टू गो बैक। जब तराइन में जब उनका फर्स्ट बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तराइन जब हुआ था, तो उस समय गौरी को क्या किया था, जो पृथ्वीराज चौहान है उसने क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था, हरा दिया था, और वापस से उसको अपना घोर में, यानी जो मेन जगह है वहाँ पर उसने भेज दिया था, जहाँ से आया था वहाँ,
ठीक है। ये देखो यहाँ पे पीछे सब सिपाही बोल रहे पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज जो है ना उसके पीछे खड़े, वी वॉन, हम जीत गए, ठीक है। अब वापस हावेवर इन 1192 CE, पहले ये वाली बात थी 1191 CE की बात थी, अब 1192 CE की बात है। घोरी रिटर्न विथ अ लार्ज आर्मी, जो घोरी है वो बड़ा आर्मी के साथ आया। द राजपूत फॉट हिम अगेन इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, फिर से उसी तराइन वाली जगह में उससे पृथ्वीराज चौहान से वापस से किसकी लड़ाई हुई, घोरी की। बट दिस टाइम घोरी वॉन द बैटल पृथ्वीराज चौहान एंड द राजपूत आर्मी वर डिफीटेड, पर सेकेंड बारी में पृथ्वीराज चौहान हार गया और जो घोरी है मोहम्मद घोरी वो क्या हो गया, जीत गया। तो मोहम्मद घोरी के अब ये बोल रहे हैं ना वी वॉन। मोहम्मद घोरी अपॉइंटेड हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक टू कंट्रोल द कैप्चर्ड टेरिटरी इन इंडिया। जो मोहम्मद घोरी का एक जनरल था या सेवक था, उसको उसने क्या किया, उसको अपॉइंट किया टू कंट्रोल कैप्चर टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी टेरिटरी है उसको कंट्रोल करना और कैप्चर करने के लिए, ठीक है। जो कैप्चर टेरिटरी थी उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी उसने कैप्चर किया था, ठीक है। तब घोरी क्या बोल रहा है इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, आई एम लीविंग यू इन चार्ज ऑफ दिस प्लेस, यानी कि वो वापस से चला गया था अपने घोर में और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ के गया था कि वो कंट्रोल करे जो भी उसने जीती है जगहों को, ठीक है। फिर है मोहम्मद घोरी डाइड इन 1205 CE इन, ठीक है, इस समय मर गया। और इन 1206 CE कुतुबुद्दीन ऐबक टुक अप द टाइटल ऑफ सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, सुल्तान टाइटल ले लिया इसमें 1206 CE में, जब ये पहले मर चुका था, 1 साल पहले कौन, घोरी मर चुका था, है ना। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो एक्चुअली में अगर अपन बोला जाए दिल्ली सल्तनत की बिगनिंग कब से हुई थी, 1206 CE में, जो किसने स्टार्ट की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। चलो अब है ना, अपन ने देख लिया, ये हो गया अपना। फिर यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत का देखा, दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब यहाँ पे ये पूरा क्या बोल रहा है, आई एम द सुल्तान, कौन बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहा है, आई नाउ रूल ऑल ऑफ दिल्ली एंड एंड द सराउंडिंग टेरिटरी, दिल्ली और उसके आसपास की सब पर क्या करेगा, ये रूल करेगा। तो अपना जो है इंडिया एंड द टर्किश एम्पायर, जो अपना चैप्टर था द दिल्ली सल्तनत में, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस तुम थोड़ा सा ये ट्राई कर लेना और नहीं आएगा तो कल अपनी क्लास ओपन करते हैं। तो अपना ये पोर्शन और आज का वीडियो क्या होता है, कंप्लीट।